अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन पे। ये कॉमनली इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए कि इसको किस तरीके से आप एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी 2-3 पॉइंट्स। अगर आप वहीं पे इसको रोक लोगे ना तो सीरियसली आप डिप्रेशन, गोलियाँ, आपकी घबराहट का जो लेवल है ना आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आपने मेरी लास्ट वीडियो सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी तो वो आप चेक कर लीजिए, जिसमें मैंने कहा था कि अकेला लड़ना सीखें। उसी से ये कनेक्टेड है। डिप्रेशन में क्या चीज़ आ जाती है कि जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं, रोना भी एक फैक्ट है, रोना आंसू, हमारे पैगंबर भी रोए हैं, तो रोना की इतनी वो बात नहीं है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन के पहला पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँ, अगर हम डिप्रेशन का ये चीज़ हम लोग कर देंगे ना कि हमें अपने आप को बकअप करना है, अपने हाथ शोल्डर पे जाके अपने आप को ही हमने थपकी देनी है। क्योंकि अगर हम इस उम्मीद पे बैठे रहेंगे कि कोई और आ रहा है, कोई और आया हुआ है, आपको तसल्ली दे रहा है, आपके साथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने डाउन होने के लिए नहीं ये बनाया, हमें इस ज़मीन पे डाउन होने के लिए नहीं भेजा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन है आपके पास, आपके बच्चे हैं या कोई भी है, उससे पहले आप हो, आपका मेंटली हेल्थ है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो ये याद रखिएगा, जब भी कभी कोई डिप्रेशन आता है सबसे पहले स्ट्रेस आता है, ठीक है। कोई टेंशन आती है, कोई परेशानी आती है, ठीक है, उससे आपको वो स्ट्रेस हो जाता है, जो कि स्ट्रेस एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, वो हो जाती है। अब वो एंजाइटी में कैसे बदलती है? एंजाइटी में ऐसे बदलती है जब आप फिक्रों में पड़ जाते हो कि अब तो ये मेरे साथ हो गया है, ठीक है, ये अब आगे क्या होगा, ठीक है, या आपके किसी प्यारे के साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो अब उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक, तो अब फ्यूचर में क्या होगा। अब ये मसला तो ऑलरेडी अभी आया हुआ है, लेकिन आप बजाय उसको कि उसको हैंडल करें, हम आगे की सोचना शुरू कर देते हैं कि कल क्या होगा, 10 साल का भी सोचना शुरू कर देते हैं। ये जो स्ट्रेस एंजाइटी होती है ना, यही चीज़ अगर हम घबराहट एक लेवल तक ही हो और उसको हम रोक लेते हैं इस चीज़ से कि हमने सोचना नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जब कोई भी चीज़, आप यकीन करें, जब आपके पास टेंशन आती है ना तो ये शैतान आपके पास बहुत करीब आ जाता है। वो वैसे भी तंग कर रहा होता है, लेकिन इस कंडीशन में ज़्यादा आ जाता है। और वो किस तरह आपको अटैक करता है, उसके पास सोचे ही तो हैं, वो किसी हथियार से तो आपके ऊपर अटैक नहीं करता ना, उसके पास सबसे बड़ा हथियार है जो कि सोचे हैं। उसको भी पता है कि मैं इसकी सोचों को डिस्टर्ब करूँगा तो इसका सारा मेंटली लेवल ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब वो अपना हथियार बनाया हुआ है तो आपने उस टाइम पे क्या करना है कि अपनी सोचों को कंट्रोल, ये चीज़ पीक पॉइंट है, अपनी सोचों को कंट्रोल कर लेना है। लोग कहते हैं कि हमारे पास सोचें आ रही हैं, ये आ रही हैं, हम इधर बिज़ी हो जाएं, उधर बिज़ी हो जाएं। हाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं तो आपको किसी जॉब की या आपको इतना ज़्यादा बिज़ी होने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि अगर आप कहेंगे कि नहीं, आई नो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी सोचें आ रही होती हैं, आप घर पे भी बैठे हुए हो, आप बिज़ी भी नहीं हो, आपको कोई बंदे की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली सबसे पहले अपने माइंड से ये निकाल दीजिए। हम लोग यहाँ पे लो होते हैं कि नहीं, किसी से हम बात कर लेंगे तो हमारा मेंटल लेवल सेट रह जाएगा। कितनी देर कोई बात करेगा आपसे, ठीक है, फिर 1 दिन बाद, 10 दिन बाद आप फिर से उसी कंडीशन में आना शुरू हो जाओगे। वो क्यों? क्योंकि आपको लोगों के सहारों की आदत हो गई है। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक होती है कि अगर आप थोड़ा सा आप किसी के पास जाना शुरू कर देते हो या आप वीक हो रहे होते हो, ठीक है। अकेलापन में आप स्ट्रॉन्ग होना कैसे सीखते हो? जब आप लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आपने क्या करना है, दरूद का सहारा लेना है। एक यकीन होता है, ठीक है। आपको मैं बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा उस साइड पर नहीं लेके जाने को कह रही हूँ। बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करना है कि अगर फ़र्ज़ करें 4-5 बातें आ रही हैं तो आपने सबसे पहले अपनी पहचान करनी है कि मैंने इस दुनिया में अच्छे से, खुशी चाहिए ना आपको, खुशी से रहना है। तो मैंने इन सोचों को, जो कि शैतान की तरफ से आ रही है, मुझे शैतान की तरफ से आ रही है, सूरह नास पढ़ें आप, बिस्मिल्लाह, दुरूद और सूरह नास आपने पढ़ लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उन चारों को, और उन जितनी भी बातें आ रही हैं, उन बेशक वो पास्ट की बातें हैं, बेशक वो अभी की बातें हैं, या वो फ़िक्र फाका आगे की है, आपने उसके ऊपर सोचना नहीं है। आपने सिर्फ एक बात सोचनी है, अल्लाह की रज़ा क्या थी इस चीज़ में। अक्सर हमें अल्लाह की रज़ा नहीं समझ आती। हमें बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं कि अल्लाह की रज़ा क्या है।
ठीक है, हम लोग सब पता होता है, हमें सब पता है, आपको भी एज अ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी पता होती हैं क्या बातें हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। अब मेरा थर्ड पॉइंट आ गया है, रज़ा एंड एक्सेप्ट करना। किसी भी चीज़ की कबूलियत, जब आप कोई चीज़ कबूल नहीं कर रहे होते ना, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर आ जाती है। और डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का कोई सिर पाँव नहीं होता है। ऐसे हो जाएगा तो ऐसे क्या होगा, वैसे हो जाएगा क्या होगा, आपने उसको उस टाइम पे ये सोच के रोक लेना है। क्योंकि अगर आप एनजाइटी के टाइम पे ही अपने आप को रोक लेना है। एनजाइटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, आपके हाथों में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाएगी, आपका दिल घबराएगा, तकलीफ़ें आपके सर के ऊपर, फोरहेड के ऊपर पहुँची हुई होंगी, ठीक है। ये होता है ये लेवल। अगर आपको ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई है तो आप इस साइड पे नहीं जाएंगी, आप ज़्यादातर बेड पे नहीं लेटी रहेंगी। क्योंकि आप जब बेड पे ज़्यादा लेटते हो तो आपका क्या कहते हैं, जो आप लो होना शुरू हो जाते हो, सुस्ती आपके अंदर आ जाती है, काहली आपके अंदर आ जाती है। आपने उठना है और फ्रेश एयर अल्लाह की नेमत है, आपके पास बेशक ग्रीनरी नहीं है, अगर ग्रीनरी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ, छत पे चले जाओ, जस्ट फ्रेश एयर ही आप ले लो, आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी रज़ा और एक्सेप्ट करने की। हम लोग कभी कभी कबूल नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ हो चुके पास्ट में और अभी हो रहा है और आगे क्या होगा, हमें अपनी फ़िक्र लगी होती है आगे हमारे साथ क्या होगा। ये मैं वो बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान बहुत पीक पे पहुँच चुका है, मतलब कि उसका एंड हो चुका होता है, वो समझता है कि बस अब एंड है, तो वही चीज़ आपने उसी टाइम ही खड़ा होना है। अगर आप उस टाइम नहीं खड़े होंगे, ये आपकी मिस्टेक होगी कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये जो पीछे मैंने पॉइंट सारे आपको बताए हैं ना, अगर आप उन चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, अपनी लाइफ को खुद बेहतर नहीं करोगे, अगर आप बेड पे पड़े रह जाओगे, अगर आप अपने आप को फ्रेश नहीं करोगे, अपनी ग्रूमिंग नहीं करोगे, सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करोगे, तो फिर आप क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में पड़े जाओगे। और डिप्रेशन की में खतरनाक बीमारी है